बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 4H 190(1), 195(1), 200, 201, 202, 203, 204 एंड 247 सेक्शंस जो है इस हवाले से डील करते हैं। एन एलिगेशन मेड ओरली आर इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to take action under this code CRPC that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include police report, cognizance. All magistrate first class or any other magistrate specially empowered by the provincial government. ये कॉग्निजेंस कौन से जजेस प्राइवेट कंप्लेंट पे ले सकते हैं? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है या एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब कभी कोई मामला प्राइवेट कंप्लेंट का जज के सामने आएगा तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन द कंप्लेंट एट वंस, और इसको ऑन ओथ इसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद इसको साइन किया जाएगा कंप्लेनेंट की तरफ से, और मजिस्ट्रेट जो है इसको साइन करेगा। नो एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांसफर। अगर कंप्लेंट प्रॉपर फोरम पर नहीं है या ये ट्रांसफर होनी है किसी दीगर कोर्ट में, देन इसका एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। कानून इस हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं करता। ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन 200 के तहत जो कार्रवाई की जाएगी कंप्लेंट केस में, उसका मकसद बेसिकली क्या होगा? टू डिटरमिन द फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, के तमाम फैक्ट्स का जो है मुवाजना करना कि जुर्म जो है कमिट हुआ है वो मेड आउट होता भी है या नहीं होता। टू प्रिवेंट अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, के कहीं गलत तरीक़ेकार से कोई प्रोसेस जो है वो जारी ना हो जाए। इस हवाले से इन तमाम चीज़ों को जो है कोर्ट ने कंसिडर करना है एट द टाइम ऑफ कर्सरी स्टेटमेंट इन प्राइवेट केस, प्राइवेट कंप्लेंट केस। मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। When magistrate not competent to take cognizance, जब मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं होगा कि वो कॉग्निजेंस ले सके इस मामले की, तो फिर वो रिटर्न कर देगा कंप्लेंट को फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द प्रॉपर फोरम, कि प्रॉपर फोरम पे इसको फाइल किया जाए। पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसीडिंग नॉट बाउंड टू इशू प्रोसेस, मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है प्रोसेस जारी करने का, कि जब भी कभी वो कंप्लेंट केस में प्रोसीडिंग कर रहा होगा वो लाजमी उसमें प्रोसेस जारी करे। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कोर्ट में होल्ड इंक्वायरी इटसेल्फ। कोर्ट जरूरी नहीं है कि पाबंद जब भी कभी प्राइवेट कंप्लेंट को टेकअप किया तो उस पर प्रोसेस जारी करे, बल्कि मजिस्ट्रेट जो है इस हवाले से कोई इंक्वायरी कर सकता है। डायरेक्ट इंक्वायरी बाय जस्टिस ऑफ पीस में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंटेरोगेट और इंक्वायर इनटू द मैटर। कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट टू होल्ड एन इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ सेशन किसी मजिस्ट्रेट को ये हुक्म जारी कर सकती है कि वो इस हवाले से इंक्वायरी करे। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होगा? फाइंड आउट प्राइम ऑफ शाही केस इज एग्जिस्ट और नॉट, कि प्राइम शाही केस जो है इसके फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस के हवाले से ये जो मेड आउट होता है या नहीं होता, और ये प्राइवेट कंप्लेंट प्रोसीडेबल है भी या नहीं, इस हवाले से इस मामले को असर्टन करना है। इस हवाले से इंक्वायरीज की जाएंगी। टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, इसकी जो भी एविडेंस होगी वो ऑन ओथ होगी। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इफ सफिशिएंट ग्राउंड नॉट फाउंड, अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग इन प्राइवेट कंप्लेंट अगर किसी हवाले से नहीं मिलती तो फिर इसको जो है डिसमिस किया जा सकता है। मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर, कौन कौन से मटेरियल को कंसीडर कर सकती है अदालत इस मामले को खारिज करते हुए, प्राइवेट कंप्लेंट को डिसमिस करते हुए? क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करेगी? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट जो कि किया होगा उसको कंसीडर कर सकती है। रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी जो कि सेक्शन 200 के तहत की जाती है, उस तमाम मामलात को जो है अदालत कंसीडर कर सकती है। पुलिस फाइंडिंग जो है सेक्शन 202 के तहत पुलिस की जो फाइंडिंग आई है, जो उन्होंने इंक्वायरी की है, उस हवाले से जो है इस मटेरियल को भी अदालत कंसीडर कर सकती है जब ये प्राइवेट कंप्लेंट को डिसमिस किया जाएगा। ग्राउंड्स फॉर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट क्या हो सकते हैं? नो ऑफेंस हैज बीन मेड आउट, जब कभी कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होगा। जिस तरह से पुलिस केस जब अक्रेंस ना हुआ तो पर्चा खारिज हो जाता है, या झूठा हो तो फिर खारिज हो जाता है, इसी तरह से प्राइवेट कंप्लेंट में भी जब कोई ऑफेंस मेड आउट ना हो तो अदालत का इख्तियार है कि वो इसको डिसमिस कर सकती है। प्राइम ऑफिशियल एग्जिस्ट दैट एक्यूज में इशू प्रोसेस, अगर अदालत समझती है कि प्राइम ऑफिशियल केस प्रोसीडेबल है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ये डिटरमिन होगा कि एक्यूज का गिल्ट क्या है इस हवाले से और वो इसमें मुलविस है या नहीं, तो जब कभी फर्दर इंक्वायरी की बात सामने आएगी तो अदालत इसको टेकअप कर सकती है और अदालत इसको जो है फर्दर प्रोसीड कर सकती है, इसमें एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। और जब कभी इस तरह के मामला आएंगे अदालत इसको टेकअप कर लेगी तो फिर समन ऑफ प्रोसेस कर सकती है, इशू वारंट कर सकती है इस हवाले से। नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेंट, अगर ये मामला जब टेकअप हो जाए उसके बाद कंप्लेनेंट हाजिर ना आए तो फिर अदालत जो है इसको मुलजिम को इक्विट कर सकती है इस केस से, और इस तरह से इस प्राइवेट कंप्लेंट में सारी प्रोसीडिंग को अदालत मजिस्ट्रेट कंटिन्यू कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।